हे ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम माता की तरफ से एक लाइफ चेंजिंग संदेश देखने वाले हैं, क्योंकि माता माता ही होती है गाइज। एंड माता से बढ़कर हमारे ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं कर सकता। तो मार्गशीर्ष का महीना शुरू है एंड कल वैसे भी न्यू मून है, दैट इज़ अमावस्या है। 2025 का ये आखिरी अमावस्या है, जहाँ पर हम माता के ही कुछ गहरे संदेश देखने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, या फिर आपकी लाइफ चेंज के लिए। तो यहाँ पर मैंने माता के कुछ इमेजेस या फिर पिक कार्ड रखा है। साथ ही साथ जो पिक कार्ड के हिसाब से नहीं जा पाते हैं तो आप अपने नाम के इनिशियल्स भी चुन सकते हो। सो पाइल 1 के लिए रहेगा काली माता का कार्ड है, फेसिंग फियर। जितना हो सके पिक कार्ड के हिसाब से ही जाइए गाइज, क्योंकि यही आपके एनर्जी को कैच करता है, यही से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यहाँ पर आपके लिए इनिशियल्स रहेंगे ए से लेकर एम। पाइल 2 के लिए रहेगा माता इसिस का कार्ड है, मैजिक मैनिफेस्टिंग। एंड यहाँ पर आपके लिए इनिशियल्स रहेंगे एन से लेकर जेड। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है, आपको पूरा सुनना है क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आपके लिए निकल सकते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं, पाइल 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। हेलो पाइल 1, आपने चुना है काली माता का कार्ड है, जो कि है फेसिंग फियर, या फिर आपने चुना है इनिशियल्स ए से लेकर एम। चलिए, लाइफ चेंजिंग मैसेज या फिर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके जीवन में क्या होने वाले हैं, जो कि माता की कृपा से ही रहेगा। एंड माँ माँ ही होती है गाइज, एंड माँ से बढ़कर हमें कोई नहीं जान सकता, ना ही कोई समझ सकता है। ओके, वो रीडिंग को पूरा सुनना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस या काफ़ी सारे चैनलिंग यहाँ पर होंगे इस रीडिंग के माध्यम से। तो पाइल 1, बेसिकली मुझे दिख रहा है गाइज कि आप लोगों के लाइफ में ना आपको नज़र काफ़ी ज़्यादा लगती है, आपकी आंखें खूबसूरत हो सकती है, आप काफ़ी इंट्यूटिव रह सकते हो पाइल 1। ओके, हीलिंग आप लोग काफ़ी एक तो लेते हो या फिर दूसरों को हीलिंग देते हो, टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस। बट आप लोग ऐसे सोल सुना कि आप पर माता की कृपा हमेशा ही रहती है, चाहे आप किसी भी शक्ति को मानो। ओके, एक फेमिनाइन एनर्जी या फिर एक ना फीमेल का एक मैं सपोर्ट कहो, आपके घर के कोई फीमेल का सपोर्ट रह सकता है, या फिर बाहरी आपकी सहेली रह सकती है, या फिर आपके कुलीग रह सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फीमेल का एक सपोर्टिव फैक्टर आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही रहता है, आप इसको मानो या ना मानो। तो यहाँ पर देवी माता जो है आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करती है। कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है गाइस कि आप लोग ना काफ़ी डरते हो, पता नहीं क्यों, बट ना आपको ऐसा फील होता है कि मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक के चलते मैंने दूसरे चैनल पर, दैट इज डिवाइन फेदर टैरो पर एक रीडिंग डाली है गाइस। जी हाँ, डिवाइन फेदर टैरो मेरा दूसरा चैनल है, आप बन पड़े तो वो रीडिंग चेकआउट करें, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ओके, तो ब्लैक मैजिक यहाँ पर, एक तो आपको ब्लैक मैजिक के चलते फियर हो सकता है, बुरी नज़र आपको आसानी से लगती है, लोग आपके लाइफ में आड़ा बनते हैं, रोड़ा बनते हैं। एंड इसके चलते ना पाइल 1, आप लोग काफ़ी परेशान होते हो, आपके सिर पर, आपके सीने में काफ़ी बोझ होने लगता है। एंड फिर आप लोग काफ़ी नर्वस फील करने लगते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है। तो तमाम ना निगेटिव एनर्जीज आपके दिमाग में घूमती है। साथ साथ इसी वजह से फिर आप कोई भी काम करने के लिए एक तो वेट करते हो, या फिर वेटिंग पीरियड आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रहता है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ रहे या प्रोफेशनल लाइफ रहेगा इस। ओके, यहाँ पर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 कि आपके ज़िंदगी में काफ़ी निगेटिविटी है, या फिर नज़र आपको काफ़ी ज़्यादा लगती है, कोई आपको कर्स करता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति हमें आसानी से तोड़ नहीं सकती है गाइस। ये सिर्फ आपका फियर रहता है। देखिए, फेसिंग फियर, माता आपको खुद बता रही है यहाँ पर कि अपने फियर को फेस करें, डर को जीतने ना दे, बल्कि इस डर को हराए। एंड अगर आपको वाकई ऐसा फील होता है तो ब्लैक टॉर्मेलाइन करके एक क्रिस्टल रहता है, ये देखिए ब्लैक टॉर्मेलाइन रहता है ये, तो ये आप परचेस कर सकते हो, अमेजोन पर आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा जहाँ पर ये ऑथेंटिक ही रहता है गाइस। ओके, ये मैंने काफ़ी पहले लिया था जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी, एंड उस समय
उस समय मैं टैरो रीडिंग्स नहीं करती थी गाइस। आई वॉज साइकिक, मैं बचपन से काफ़ी साइकिक हूँ एंड मैं बिना कार्ड्स के भी एनर्जी को फील कर लेती हूँ। ओके एंड मैंने उसी वक्त ये ब्लैक टॉर्मलाइन लिया था फॉर प्रोटेक्शन रीज़न। तो आप ये परचेस कर सकते हो, क्योंकि कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि कुछ ऐसा बताइए कि जहाँ पर हम ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन पा सकते हैं या कर सकते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, एक तो ब्लैक टॉर्मलाइन रहता है या फिर दूसरा रहता है ब्लैक ऑब्सिडाइन। ओके, सिमिलर ही रहता है, लेकिन ब्लैक टॉर्मलाइन पे ना ऐसे वाइट रैशेस रहते गाइस, लाइंस रहते, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ब्लैक टॉर्मलाइन एंड ब्लैक ऑब्सिडाइन ये दोनों भी नेगेटिव एनर्जीज के लिए रहते हैं। ओके, तो मैंने क्रिस्टल बता दिया। हालांकि मैं क्रिस्टल्स सेल नहीं करती हूँ, मेरे पास काफ़ी क्रिस्टल्स के कलेक्शन है पाइल वन। ओके, तो ये आपको बताया जा रहा है, माता आपको बता रही है कि सबसे पहले तो अपने डर पर आपको काबू पाना है, विजय पाना है। और जब आप अपने डर पर काबू पाते हो ना पाइल वन, तभी जाके आपकी लाइफ में सक्सेस फिर आप लोग चूमोगे ही चूमोगे, या फिर सक्सेस आपकी ज़िंदगी में खुद आपके पीछे भागेगा। चलिए, फिर भी हम लोग आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं पाइल वन। ये इंट्यूटिव चैनलिंग थी पाइल वन के लिए। लेट्स सी पाइल वन के लिए क्या एनर्जी है यहाँ पर। या 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, पाइल नंबर 1। आप लोग ना काफ़ी बेकार में ही टेंशन लेते हो गाइस, हर चीज़ का इल्यूजन में रहते हो आप लोग, इल्यूजन। ख्याली पुलाव काफ़ी पकाते हो आप, और इसी ख्याल के वजह से मतलब कि सामने की स्थिति अच्छी रहे, लेकिन आपके मन में ना काफ़ी डर, काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगता है एंड लोग आपको गुमराह करते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स ओनली। अगर आप लोगों को एक चांस भी देते हो ना पाइल वन, तो डेफिनेटली लोग तो खड़े हैं, बैठे हैं आपको इस इल्यूजन में डालने के लिए, क्योंकि आप कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसे चुने, उसे चुने, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कि इधर बढ़े उधर बढ़े, ये पर्सन आएगा नहीं आएगा, रिश्ता आएगा नहीं आएगा, मुझे ये जॉब करना है, वो जॉब करना है, ये बिजनेस करूँ, वो बिजनेस करूँ। तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन में आप लोग फंसते हो पाइल वन, एंड इसी के चलते ही फिर आप लोग डर में जाते हो, फियर में जाते हो। तो इस चीज़ से आपको हटना है, जो कि माता आपको बता रही है। ये करंट एनर्जी है गाइज आपकी। ओके, काफ़ी सपने आप लोग देखते हो, काफ़ी ड्रीम्स आपके हो सकते हैं, ऐसे ड्रीम्स आप लोग देखते हो जो कभी भी रियलिटी में होने वाला नहीं है गाइस। ओके, ऐसे ड्रीम्स आप लोग खुद ब खुद ख्याली पुलाव बनाने लगते हो। ये एनर्जी आपकी हो सकती है, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले गाइस। कई बार आपकी एनर्जी ना गाइस ऊपर नीचे होने लगती है, आज अच्छा रहा तो नेक्स्ट डे एकदम खराब हो जाता है। मतलब जैसे चंद्रमा का शेप रहता है ना, बदलता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, उसी वजह से आपकी एनर्जी ना ऊपर नीचे होने लगती है। बट आपकी ज़िंदगी में ना गाइस चॉइसेस के चलते, मतलब पर्याय के चलते आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, एंड इसी के चलते माता आपको बता रही कि क्लियर रहे पाइल वन कि आपको क्या करना है, किस जगह पे जाना है, किस मुकाम पर जाना है, किस सक्सेस की सीढ़ी को आपको चूमना है। ओके, क्योंकि इन्हीं ख्यालों के वजह से ना आप लोग गिव अप करने लगते हो, या फिर आप सोचते हो कि यार मेरे सपने जैसा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा ड्रीम पर्सन नहीं आ सकता, मेरा ड्रीम जॉब नहीं मिल सकता, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में किसी ने नज़र लगाई है, कोई बुरी नज़र हो सकती नहीं। ओके, ये देखिए, ये इंसान ना ब्लैक शेड में है गाइस। ब्लैक शेड मतलब ये आपका ख्याल है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ बुरा है, हालांकि कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ आपके ख्यालात है पाइल वन। एंड मैंने तभी आपको बताया कि ब्लैक टॉर्मलाइन आपको यूज़ करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है तो आप ये ब्लैक टॉर्मलाइन यूज़ कर सकते हो गाइस, लेकिन हालांकि आपकी परछाई यहाँ पर ब्लैक है पाइल नंबर 1, मतलब आपकी सोच ब्लैक है, आपके अंदर ये फियर बैठ चुका है गाइस, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है माय डियर पाइल वन। और यस, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे रीडिंग को पसंद करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे डिवाइन फेदर टैरो को गाइस, क्योंकि वहाँ पर मैं मोस्टली लव, रिलेशनशिप, सोलमेट, ट्विन फ्लेम के रिलेटेड रीडिंग डालती हूँ, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो पाइल नंबर 1। अभी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाले हैं। मोस्टली आपकी राशि ना कैंसर वैसे स्कॉर्पियो आप लोग रह सकते हो गाइस। ओके, कैंसर वैसे स्कॉर्पियो मतलब काफ़ी इमोशनल सोल्स हो आप लोग। आपके इमोशन से कई लोग खेलते भी हैं, आपके डर के वजह से भी लोग खेलते हैं, एंड फिर आप लोग गुमराह हो जाते हैं गाइस। लोग आपको गुमराह करते हैं एंड तभी ना आप किसी पे ट्रस्ट करना गवारा नहीं करते हो पाइल नंबर 1। ओके, ये एनर्जी मुझे
काफ़ी हद तक दिख रही है आपकी, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। आप लोगों का ना इंतज़ार किसी चीज़ का है गाइस, लंबे समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। एक तो फिनेंसेस ग्रो होने के लिए कर रहे हो, या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, मैरिज के लिए कर रहे हो, या फिर मल्टीपल आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। एक चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहा, आप लोग मल्टीपल चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो गाइस। ओके, या चलिए, माता का लाइफ चेंजिंग मैसेज आपके लिए क्या है। वाह, हायरोफेंट की एनर्जी गाइस, क्या ही बताऊँ मैं। हम लोग माता की रीडिंग कर रहे हैं ना, आपके लिए निकला है प्रिस्ट। हायरोफेंट मतलब होता है प्रिस्ट, जिसे हम बोलते हैं गुरुजन। ओके, तो फर्स्ट एनर्जी आपके लिए हायरोफेंट निकला है, पाइल 1। ब्यूटीफुल सी एनर्जी गाइस। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, वाव, एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, एंड यहाँ पर मोर देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा, इनको क्लैरिफाई भी करते हैं हम लोग। या एज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड बॉटम में निकलता है आपके लिए पाइल 1 चैरिट की एनर्जी। यस, आपकी ज़िंदगी अभी काफ़ी तेज़ी से दौड़ करने वाली है, दौड़ लगाने वाले हो आप लोग गाइस। अगर आपके ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय से वेटिंग पीरियड था, वो किसी भी चीज़ के लिए रहेगा गाइस। ओके, एंड ये वेटिंग पीरियड की वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ अभी स्टक है, कि आपको आगे का नज़र नहीं आ रहा है कि यार मेरे ज़िंदगी में होने वाला क्या है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। एंड आप इन चीज़ों को मांगते हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वॉटेवर आप लोग जो भी कर रहे हो गाइस, लेकिन या फिर आप लोग सपनों के जरिए से इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, मन ही मन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। फाइनली यही आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट्स बनने वाला है, कि आपकी ज़िंदगी अभी तेज़ी से दौड़ने वाली है, आपकी लाइफ की एक डिफरेंट जर्नी होने वाली है। पाइल नंबर 1, कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी मूव हो रही है, आप खुद मूव हो रहे हो, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। डेस्टिनी के रिलेटेड मैंने एक हाल ही में कल ही वीडियो डाला था, वो भी आप चेक करें गाइस। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी डीप मैसेजेस वहाँ पे भी निकले हैं, एंड मैंने वहाँ पर डाइस रीडिंग भी की है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। पाइल 1। ओके, राशि बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस राशि, या टॉरस राशि काफ़ी प्रोमिनेंट है, 1 and 2। ओके, साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो मैंने ऑलरेडी बताया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न, एंड ये कैंसर राशि। पाइल 1 आपके रीडिंग में ना 1, 2 and 3 मेजर आर्कानास निकले हैं। तो माता आपको बता रही है कि आपके लाइफ चेंज के लिए पहली चीज़, आपने जो भी अब तक लेसन्स देखना था वो आप देख चुके। जो आपका कार्मिक फेज था, वो कार्मिक फेज से आप लोग निकल रहे हो या निकल चुके हो। आपका इंतज़ार हो सकता है शादी के लिए, बच्चे के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लव प्रपोजल के लिए। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पनप रहे गाइस। ये आइडियाज़ की वजह से हो सकता है कि आप ना भ्रमित हो चुके हो, या फिर ना आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए, सिर खुजा रहे हो कि यार मेरे ये सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, इस पर्सन की तरफ से मुझे ऑफर या कम्युनिकेशन आएगा या नहीं आएगा, मेरी मन की मुराद पूरी होगी या नहीं होगी। मैं सिर्फ मैनिफेस्ट करती जा रही हूँ, लेकिन मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। ओके, ये वेट आपके हर एक सिचुएशन के लिए हो सकता है, लेकिन मेजर तौर पर आपके मैरिज, आपके बच्चे, आपके रिश्ते, आपके मनी के चलते, किसी की तरफ से प्रपोजल आने के लिए, या फिर आपके कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ ना प्लान्स हो सकते हैं गाइस। वो प्लान्स फलित नहीं हो रहे हैं, फिर ये प्लान्स चुनने में या फिर इस पर फोकस लगाने में आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, या फिर लोग आपको गुमराह करते, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। सो 2 ऑफ सोर्ड्स ना ये भी बताता है गाइस कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। लेकिन माता आपको बता रही है कि आने वाला समय ऐसा रहने वाला है, आने वाला मतलब 2026 अभी ऐसा रहने वाला है कि जो जो आप लोग अब तक कामना कर रहे थे, विश कर रहे थे, जो आपके दिमाग में था, वो अभी विश आपकी पूरी होने वाली है। चाहे वो आपका करियर रहे, पोजीशन रहे, मैरिज रहे, या फिर आपकी ग्रोथ रहे, निखारा जाएगा, आपको बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप इस सीढ़ियों से
ऊपर चढ़कर आपकी जिंदगी में लाइट एंड रोशनी दिलवाई जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, माता की तरफ से गाइस। ओके, सो जो जो आपके दिमाग में खल रहा था बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन, तो इस स्थिति से आपको बाहर निकाला जाएगा एंड यू आर राइजिंग इन योर लाइफ गाइस। आप अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए राइज कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपका सारा जो भार है, सारा आपकी ज़िंदगी का वजन है ना, वो माता ने खुद उनके कंधों पे लिया है, उनके सिर के ऊपर लिया है एंड दैट्स वाई अभी आपकी ज़िंदगी में आपको राइज करा जा रहा है। एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है क्योंकि आपके प्रेयर्स पर फलित हो रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ मुझे दिख रही है कि जो ऑफर, जो कम्युनिकेशन, जो गुड न्यूज़ आपके ज़िंदगी में आते आते रहे थे, ओके, किसी की तरफ से प्रस्ताव हो सकता है या ऑफर हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, लाइकिंग हो सकता है या मैरिज का एक डिसीजन हो सकता है, जो रुक रहा था, जो थम रहा था, जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे, आप देखोगे कि वही पर्सन अभी आपको ऑफर देगा। ओके, वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसके तहत आपका दिल खुश हो जाना है। आसपास कोई ऐसा पर्सन है गाइस जो अब तक ना छिप रहा था या उसके डिजायर्स, उसके इमोशंस नहीं बता रहा था या फिर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था, लेकिन अभी माता इसको आपकी ज़िंदगी में लाने वाली है, चाहे वो आपसे उम्र में कम रहे या ज़्यादा रहे। ओके, फाइनली इस पर्सन के साथ आपके लव की शुरुआत होगी, रिश्ते की शुरुआत होगी, या अगर आप दोनों माने जाते हो तो आपकी शादी अभी आने वाले समय में होने वाली है, जो माता आपको खुद बता रही है इस रीडिंग के माध्यम से। लॉन्ग वेटेड इंतजार आपके बच्चे के लिए रह सकता है, प्रेगनेंसी के लिए रह सकता है, आपके फैमिली के टकराव के लिए रह सकता है कि फैमिली में एकजुट नहीं है गाइस। ओके, फैमिली में बार बार क्लेश होता है, झगड़े होते हैं एंड इसमें आप लोग ना ग्रोथ नहीं देख रहे हो, तो फाइनली आप देखोगे कि अभी आने वाले समय में माता रौनक सेंड कर रही है, बरकत सेंड कर रही है, ऐसी बरकत, ऐसी रौनक कि जहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है ना वो खत्म हो जाएगा एंड जो जो आप लोग मांग रहे थे, जो जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो माता आपकी पूरी कराने वाली है। ओके, देखिए यहाँ पर आपका पुनर्जन्म हो रहा है, पाइल नंबर 1। ओके, माता आपकी जिंदगी में वो आशीष भेज रही, वो आशीर्वाद भेज रही है, तरक्की लेकर आ रहा है, ढेरों अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है गाइस। ओके, यहाँ पर बच्चे की कमी आपकी पूरी होने वाली है, बहुत ही जल्दी आप लोग कंसीव कर लोगे। पाइल नंबर 1, मैं कुछ आपको मंथ्स बताऊंगी कि किलकारी आप लोग बहुत ही जल्दी सुनने वाले हो, जहाँ पर आपने काफ़ी पैसे लगाए हुए हैं या फिर काफ़ी आपका वेटिंग पीरियड था। साथ ही साथ आपके करियर प्रोफेशन में भी काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी सक्सेस आप लोग देखने वाले हो। किसी नए प्रोजेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हो, नए आइडियाज़ आपके पनपने वाले हैं एंड आपके हर आइडियाज़ को सुना जाएगा, आपके हर आइडियाज़ को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जाएगा गाइस। ओके, एंड फाइनली इसका जो आउटकम आता है चैरिट की एनर्जी, दैट मीन्स ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को शिफ्ट करा रहे हैं, आपके ज़िंदगी को शिफ्ट करा रहे हैं। जो ऑफर्स, जो अपॉर्चुनिटीज़ अब तक आपके लाइफ से भाग रही थी, वो खुद ब खुद चल कर आ रही है बिकॉज माता इनको आपकी ज़िंदगी में भेज रही है। पाइल नंबर 1, तो इन चीज़ों का वेलकम करना ना भूलें क्योंकि इनके वजह से आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने वाली है। जो अभी हो सकता है कि चीज़ें इनबैलेंस आपकी ज़िंदगी में, एक चीज़ है दूसरी चीज़ नहीं है। ओके, एक सपना पूरा होता है, दूसरा सपना नहीं होता है। तो जो जो चीज़ें अभी खल रही है, कमी है गाइज, वो अभी माता आपकी ज़िंदगी में भेज रही है। ये ऑलरेडी रास्ते पर है, ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में आकर दस्तक दे सकते हैं। बस आपको खुली आंखों से देखना है, मतलब जो जो आप सपने देख रहे थे वो रियलिटी में, वो वस्तु स्थिति में अभी होने जा रहा है क्योंकि माता ये आशीर्वाद भर भर के आपकी ज़िंदगी में भेज रही है, ये सेंड कर रही है। आपके और आपके घर वालों के कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ओके, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन कुछ अगर हेल्थ इश्यूज रहेंगे आपके माता पिता के या आपके घर वाले के किसी भी सदस्य की अगर हेल्थ इश्यूज रहेंगे तो इन हेल्थ इश्यूज से आपको छुटकारा दिया जाएगा। साथ ही साथ स्पेसिफिक डॉक्टर या कोई हीलर, कोई थेरेपिस्ट आपकी ज़िंदगी में भेजा जाएगा। ये मैसेज आपको माता रीडिंग के ज़रिए से दे रही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ के सारे मसलों का समाधान माता आपके लिए करवा रही है गाइस। आपके करियर प्रोफेशन में हो सकता है कि आपका ना लोकेशन चेंज हो जाए या आपका घर चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना मेजर तौर पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है
कि ना सिर्फ आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा जाएगा, बट आपकी ज़िंदगी में जो बड़ी चीज़ है ना, बड़े पैमाने पे चीज़ है ना, जो आप विश कर रहे थे अब तक, जो आपके ड्रीम लिस्ट में था, तो वो यहाँ पर पूरा होने का संकेत माता इस रीडिंग के ज़रिए से आपको दे रही हैं। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो एंजल नंबर दिखेंगे 777 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा गाइस। 777 वो अपने आप में एक स्पिरिचुअल नंबर होता है। 77 टाइम जोन आपको दिख सकता है। 555, 333, 11, 111 ये भी आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा, एंड 222 भी आपको दिख सकता है। ओके, तो ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी खास रहेंगे। इंपॉर्टेंट मंथ्स आने वाले समय के लिए आपके लिए रहने वाला है, वो रहेगा जनवरी का मंथ, फरवरी, जुलाई मंथ, मार्च मंथ, नवंबर मंथ। ओके, या ये आपके लिए काफ़ी खास रहेगा गाइस। जुलाई मंथ में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एक तो आपकी शादी हो जाए, शादी फिक्स हो जाए, या फिर कोई रिश्ता आ जाए जुलाई मंथ में, ठीक है। उसके बाद जो जनवरी का मंथ मैंने आपको बताया था, जनवरी में हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को सुना जाएगा, परखा जाएगा, आपके आइडियाज़ को कंसिडर करा जाएगा, कम्युनिकेशन आ रहा है, बातचीत आपसे हो सकती है, या इंटरव्यू फिक्स हो सकता है, या फिर इसी दौरान कुछ ना कुछ हायर मैनेजमेंट की तरफ से आपकी ज़िंदगी में एक फाइनल वर्डिक्ट आ सकता है। पाइल नंबर 1, ओके, जनवरी मंथ के लिए रहेगा। आप किसी इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो, जो स्थितियाँ आप लोग ना डील नहीं कर पा रहे थे, जो कन्फ्यूजन आपका था, तो उस कन्फ्यूजन से आप लोग बाहर निकल रहे हो। ओके, ये आपकी फरवरी के लिए रहेगा। एंड मार्च के लिए अगर मैं बात करूँ, लाइक वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट, कि जहाँ पर शादी या फिर कोई फंक्शन रह सकता है, या गोद भराई रह सकती है, या फिर गुड न्यूज़ आ सकती है प्रेगनेंसी की, तो ये मार्च मंथ में रहेगा। ओके, टेक वाटर रेजिडेंट गाइस, मैं सिर्फ आपको स्पेसिफिक मंथ्स बता रही हूँ। एंड फाइनली जुलाई, जैसे कि मैंने बताया था, जुलाई में आपका ट्रैवल हो सकता है, ये शॉर्ट ट्रिप रहे, लॉन्ग ट्रिप रहे, बिजनेस के चलते रहे, या फिर पर्सनल लाइफ के चलते रहे, या फिर शादी के बाद हो जाए कि आप लोग डायरेक्टली लॉन्ग ड्राइव पे जाए, या आपका डेटिंग हो सकता है जुलाई मंथ में। ओके, समथिंग कि जहाँ पर आपका ट्रैवल हो सकता है गाइस। तो मैं नवंबर की बात करूँ तो नवंबर मंथ ये आपके गुड न्यूज़ के लिए रहेगा। गुड न्यूज़ मतलब छोटी छोटी गुड न्यूज़ आपको ऐसे मिलेंगी ना कि मानो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसी दौरान नवंबर में हो सकता है कि कोई ऑफर आपकी तरफ आए, कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़े, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आए, किसी की तरफ से मैसेज आए, या फिर आपके प्रोफेशन एंड करियर में कुछ गुड लक आपको मिले। ओके, मनी की बढ़ोतरी हो जाए, एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए, तो ये नवंबर मंथ के लिए रहेगा 2026 के लिए। वैसे भी ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखो आपसे रेजोनेट कर जाएगा। पाइल नंबर 1, ओके। तो मैंने स्पेसिफिक मंथ आपको बताया कि स्पेसिफिक मंथ पे क्या क्या होने वाला है, तो इस पर आपको गौर करने की जरूरत। माता आपकी जिंदगी में काफी गुड लक शावर कर रही है गाइस, ये मैसेज आपके लिए चैनल हुआ है मुझे। तो आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, एंड ऐसा नहीं समझना है कि मेरी जिंदगी में काफी डिले हो रहा है। ओके, किसी भी चीज़ के लिए गाइस, ये प्रोफेशनल के लिए रहे, पर्सनल लाइफ के लिए रहे, मैरिज के लिए रहे, बिजनेस के लिए रहे, कि आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि यार मेरी ही लाइफ में इंतज़ार क्यों है, मेरी ही लाइफ में डिले क्यों है, अब मैं कितना इंतज़ार करूं। ओके, सी जब जब होना है, या माता भली भांति जानती है, एंड माता को पता है कि आपको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड उसी वे से ही आपको ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भेजी जाएगी। तो आपको चिंता नहीं करना है कि यार मेरी उम्र बढ़ चुकी है, अभी लेकर क्या फ़ायदा है, अभी इस वक्त ही इसकी ज़रूरत आपको रहेगी। पाइल 1, एंड तभी जाके माता इस समय ये चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में भेज रही है, बिकॉज ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट्स रहेंगे माता की कृपा से। इसको ध्यान रखें। पाइल नंबर 1, ठीक है। एज इज जस्ट अ नंबर, हम जितना इंतज़ार करते हैं वो सिर्फ एक नंबर रहता है गाइज, लेकिन जब जब चीज़ें आनी है वो तब तक चीज़ें आती ही रहती हैं। ओके, इससे आपको ध्यान में गांठ बांध के रखना है। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए एंजल की तरफ से आंसर क्या रहेगा। परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, माता ने तो आपको ऑलरेडी बताया कि परफेक्ट टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में है, एंड तभी जाके ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। एंड एंजल्स तो आपको क्लियरली बता रहे कि यही समय है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, यही समय है कि माता की कृपा से लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। सो इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर एवरीथिंग माय डियर पाइल 1। के ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं गाइस आपके लिए,
क्या ही बताओ, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन के ज़रिए से माता आपको गाइड करती है, माता आपको राह दिखाती है। आपको कभी भी यहाँ पर फंसने नहीं दिया जाएगा, झूठ और फरेब में फंसाया नहीं जाएगा। अगर इंट्यूशन की सुनते हो, अपनी इच्छा शक्ति को सुनते हो, वक्त आपको गाइड करती है गाइस। बस हमें ना डिफिकल्ट फेज पर या फिर कंफ्यूजन लेवल पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी होती है। कैसे सुना जाता है? मेडिटेशन के जरिए से सुना जाता है। अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो ना, तो आप इन मैसेजेस को समझ पाते हो। पाइल 1 बॉटम में हम लोग चेक करते हैं आपके लिए हेल्पफुल पीपल। तो माता आपके ज़िंदगी में अभी हेल्पफुल पीपल भेज रही है जो वाकई आपकी ज़िंदगी के लिए पूरक रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे। तो इस पर ध्यान करें या ध्यान दें। पाइल नंबर 1, डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं पाइल 1 के लिए? डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? दो आ रहे गाइस आपके लिए। स्किज़ोफ्रेनिया कंफ्यूजन, दैट इज 2 ऑफ सोर्स को दिखाता है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप लोग कंफ्यूज रहते हो, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन या माता आपको इन चीज़ों से बाहर निकालने वाली है गाइस। ओके, कोई ऐसी अगर स्थिति आती है कि आप चुनाव नहीं कर पाते हो, उस समय आपको इंट्यूशन की सुननी है, ये आपको डिवाइन बता रहे हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया, कंफ्यूज नहीं रहना है गाइज। एंड जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते, देखिए सक्सेस आपके करीब आएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, याद है? आप बैक जाकर सुने गाइज। ओके, सक्सेस आपके पीछे भागेगा, आप सक्सेस के नहीं, सक्सेस आपके पीछे भागेगा। पाइल 1, चाहे आपके रिश्ते के लिए रहे, बिजनेस के लिए रहे, मैरिज के लिए रहे, यूट्यूब सक्सेस के लिए रहे, पर्सनल लाइफ के लिए रहे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रहे, बस इस स्थिति को काटना है। जब आप काटते हो, देखिए फिर कैसे आप खुद सफलता के पात्र बनोगे। एंड इसके लिए आपको ट्रस्ट एंड बिलीव रखने की जरूरत है, जो कि डिवाइन आपको बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट होता है गाइस, विश्वास रखें कि डिवाइन हमारे आसपास होती है, माता की एनर्जीज हमारे आसपास होती है। जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, आप ना उनकी तरफ झोंक दो गाइस, एंड वो आपको झेलने के लिए तैयार रहती हैं हमेशा। बस हमारा विश्वास कम पड़ता है कि हम गिर ना जाए या फिर हमें कोई बचाने आएगा या नहीं आएगा। नहीं, डिवाइन खुद आते हैं, माता खुद आती है बचाने के लिए। पाइल नंबर 1, एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, तो यस माय डियर पाइल 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, आपने चुना है मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड, जो कि है माता इसिस, या फिर आपने चुना है इनिशियल्स एन से लेकर जेड। चलिए देखते हैं माता की कृपा से आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं। जी हाँ, मार्गशीर्ष का महीना शुरू है गाइस, एंड कल वैसे भी अमावस्या है, जो कि 2025 का आखिरी का अमावस्या है। ओके, एंड ये काफ़ी पावरफुल रहेगा, एंड तभी जाके माता की रीडिंग में कर रही हूँ। तो यहाँ पर पाइल 2 की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ गाइस, हालांकि आपने इस कार्ड को पिक किया है, दैट में काफ़ी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो गाइस, कि कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ विजन्स हो सकते हैं, कुछ गोल्स हो सकते हैं, जो सिर्फ आप लोग सपनों में देख रहे थे। तक आपने सिर्फ और सिर्फ सपने ही देखे गाइस, वो रियलिटी में, वो हकीकत में कभी भी हुआ नहीं है। एंड आप चाहते हो कि यार कभी तो मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाए, कभी तो मेरी ज़िंदगी में मेरी एक मन की मुराद जो है वो पूरी हो जाए, दिल की तमन्ना है वो पूरी हो जाए। पाइल नंबर 2, ओके, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपके मन में रहेगा, कुछ आपके थॉट्स रह सकते हैं, कुछ ख्यालात रह सकते हैं। हालांकि लोग आपको काफ़ी भ्रमित करते हैं, इल्यूजन में रखते हैं, आपको फंसाते हैं, आपको चीट करते हैं, लेकिन आप फिर भी भगवान पर काफ़ी श्रद्धा रखने वाले, माता के एनर्जी को काफ़ी मानने वाले ऐसे सोल्स हो। पाइल नंबर 2, ओके, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो गाइस, बट आप लोग ना कभी कभी उदास भी हो जाते हो गाइस, पता नहीं क्यों अचानक आपको फील होने लगता है कि यार मैं मेरे ज़िंदगी में अकेली हूँ या अकेला हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं, मुझे परखने वाला कोई नहीं है। पाइल नंबर 2, हालांकि आप लोग काफ़ी ब्यूटीफुल सोल्स हो, बाहरी तौर पे भी आप लोग काफ़ी ब्यूटीफुल हो, अंदर से भी आप लोग काफ़ी ब्यूटीफुल हो। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती है, लंबे बाल हो सकते हैं आपके, ज़रूरी नहीं है गाइस। एक खासियत ऐसी है ना पाइल 2, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। एक तो आप हीलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, या फिर आप ना चीज़ों को परख लेते हो, लोगों को परख लेते हो,
एंड आसानी से परखते हो गाइस। ओके, मतलब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अंदर से आपको चीज़ें क्लिक होने लगती है, आप ना पहचानने लगते हो चीज़ों को। तो ये आपकी खासियत हो सकती है, आपकी क्वालिटी हो सकती है। अट्रैक्शन है ना पाइल नंबर 2, वो है आपकी आंखें। इतनी खूबसूरत है कि मानो बिना कहे ही, बिना बताए ही लोग आपको पहचान लेते हैं, वर्ड्स को भाप लेते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए। हालांकि मुझे कमेंट से बताना ना भूलें। तो देखते हैं अभी करंट एनर्जी क्या है। लेकिन माता इसे सबको क्लियरली बता रही है गाइज, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकम रियलिटी, सो स्टे फोकस्ड। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी आपका फोकस हट जाता है, कभी कभी आप डीमोटिवेट होने लगते हो पाइल 2। ओके, एंड दैट्स वाई माता आपको क्लियरली बता रही है, सी माता माता ही होती है, माता के अलावा हमें कोई नहीं समझ पाता है गाइस। चाहे वो हमारी बर्थ वाली माता रहे या फिर हमारी स्पिरिचुअल माता रहे, मतलब भगवान रहे, ओके, गॉडेसेस रहे, तो माता के अलावा बच्चे को कोई नहीं समझता, भले हम कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए। ओके, ये एनर्जी माता आपको बता रही है इस रीडिंग के माध्यम से। आपके दिल के कोने में ना पाइल 2 काफ़ी दर्द छुपा हुआ है। ओके, ये एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हुई है, काफ़ी दर्द है, काफ़ी पेन है। आप बताना चाहते हो, जाहिर करना चाहते हो, लेकिन बता नहीं पाते हो, या फिर कोई पर्सन आपको नहीं मिलता है जिससे आप शेयर करो। यही वजह है पाइल 2, आप लोग काफ़ी अकेले अकेले रहते हो, सिसकते हो, रोते हो, बिलकते हो, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, अपनों से भी आप लोग शेयर नहीं कर पाते हो। ऐसी कुछ चीज़ें दफन है आपके सीने में, आपके दिल के किसी कोने में पाइल 2। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। ये मैंने चैनलिंग के थ्रू पिक किया है गाइस, आपकी ऊर्जा। ओके, आपके कुछ राज हैं पाइल नंबर 2। या चलिए देखते हैं। सिर्फ आपको और आपके माता को पता है, मतलब गॉडेसेस को पता है, या फिर आपके घर की माता को पता रहेगा या नहीं भी रह सकता है, बट समथिंग कि जो आपके और आपके भगवान के बीच में ही है, ये चीज़ है यहाँ पर। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। चलिए देखते हैं आपके लिए एनर्जी क्या है अभी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया गाइस कि आपके सीने में बहुत कुछ चीज़ें दफन है एंड आप किसी से जाहिर नहीं कर पाते हो। हालांकि इस रीडिंग के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि आप भले ही अपने आप से छुपाए, ईश्वर से छुपाए, लेकिन एनर्जी से कुछ नहीं छिपता है, मुझसे कुछ नहीं छिपता है गाइस, क्योंकि मैं चैनलिंग के थ्रू बताती हूँ ये चीज़ें। यस, पाइल 2 क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी इमोशनल सोल्स हो आप लोग, काफ़ी मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है गाइस, ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 40, 45, 50 प्लस भी रह सकते हो आप लोग। कम उम्र के भी रहेंगे ना पाइल 2, फिर भी दूसरों को मदद करने के लिए आगे बढ़ते रहते हो, दूसरों के लाइफ में पॉजिटिविटी सेंड करते हो, हीलिंग सेंड करते हो, लेकिन आपके राज किसी से शेयर नहीं करते हो। देखिए, कप में ना आप लोग छिपा कर रखते हो आपके इमोशंस, आपके दर्द, एंड ना फिर आप अकेले रहते ना, तो इन इमोशंस को देख देख कर या चीज़ों को याद कर 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 आप लोग सिसकते हो पाइल 2। ओके, हो सकता है कि आप अपने माता से काफ़ी अटैच्ड थे, मैंने इसकी वजह से कहा, हो सकता है आपकी माता नहीं है यहाँ पर, माँ नहीं है गाइस। ओके, हो सकता है किसी कारणवश उनका देहांत हो चुका है एंड यू आर स्टिल अटैच्ड टू योर मदर पाइल 2। ओके, या फिर आप किसी देवी माता को भी मानते रहोगे, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे कम से बताना ना भूले गाइस। आप लोग काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड, प्योर सोल्स हो, आपके मन में कोई बैर नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन लोग आपके इमोशन से खेलते हैं, लोग आपके अच्छे बर्ताव से खेलते हैं, लोग आपको कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं गाइस। लोग हरदम आपकी पीठ पीछे वार करते हैं, ना कि आपके आगे से वार करते हैं। एंड ये जो सारी तमाम चीज़ें ना आप ना मन में दबा के रखते हो, आप सामने वालों को कुछ नहीं कहते हो, लेकिन आपके मन में घुटते रहते हो, या घुटन आपको महसूस होने लगती है पाइल नंबर 2। चाहे वो आपके रिश्ते के लिए रहे, मैरिज के लिए रहे, रिलेशनशिप के लिए रहे, बेबी के लिए रहे, आपके ग्रोथ के लिए रहे, आपके पोजीशन के लिए रहे, हर बार हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ मात मिलती रहती है गाइस। इमोशनली काफ़ी कुछ चीज़ें फील करने लगते हो पाइल नंबर 2। इमोशंस का फिर लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं पाइल 2 आपका। ठीक है, ये माता
इस रीडिंग के थ्रू आपको बता रही है कि जितना हो सके इसको कंट्रोल में रखें। अगर आपके मन में कुछ बात है, दिल में कुछ बात है, आप अगर किसी से बात नहीं कर पाते हो, जाहिर नहीं कर पाते हो, तो आपको एक तो कमेंट सेक्शन में डालकर रिलीज करना है, जाहिर करना है, या फिर माता की पिक्चर लेनी है, किसी जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो उसकी पिक्चर लेनी है एंड उसके सामने बैठकर जो भी आपका पेन है, दर्द है, जो आपने छिपाया है, वो बोलकर रिलीज करें। क्योंकि आप जितना इसको दबाओगे ना पाइल 2, उतना ही ये लावा पनपता जाएगा या फिर ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए माता आपको बता रही है बच्चे कि आपको ज़्यादा इमोशंस में नहीं रहना है, प्रैक्टिकल बने दुनिया में। ऐसे क्वीन ऑफ कप्स बनकर आप अपनी ज़िंदगी को कभी नहीं जीत पाओगे पाइल 2। आपको थोड़ा सा सीरियस बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, रोना धोना तो बिल्कुल भी नहीं है। जब सही समय आएगा तब माता आपको वो चीज़ देकर ही रहेगी, क्योंकि माता आपके इमोशंस को भली भांति जानती है, आपके मन के दर्द, पेन, तकलीफ को, आपके इंतज़ार को भली भांति पहचानती है। पाइल नंबर 2, आप ना इजीली किसी पे भरोसा नहीं करते हो, ओके क्योंकि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी हुई, तभी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है गाइस कि आप पार्टनर भी ना काफ़ी चुन चुन कर लेते हो, स्पेसिफिक रहते हो अपने पार्टनर के लिए, किसी भी चुनाव के लिए। पाइल 2, आप ना सारी चीज़ें टटोल कर देखते हो। अभी ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी गाइस, ओके। नो डाउट आप लोग इमोशंस में हो, इमोशनल सोल्स हो, लेकिन आप अपने ज़िंदगी के चुनाव के लिए काफ़ी स्पेसिफिक हो। उसी लोगों को आपकी ज़िंदगी में लाते हो जो आपको पहचानता है, आपको समझता है। आप ऐरे गिरे लोगों पर भरोसा नहीं रखते हो गाइज, ये एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। कभी कभी ना पाइल 2 आप लोग ब्लैंक भी हो जाते हो गाइज, ब्लैंक होते हो कि यार क्या होने वाला है मेरा ज़िंदगी में, क्यों मेरी ऐसी तपस्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मुझे ही इंतज़ार करना पड़ता है, क्यों मेरी लाइफ में सिर्फ वेटिंग पीरियड है। तो चाहे किसी भी सिचुएशन के लिए रहे गाइस, मैरिज रहे, बच्चा रहे, रिश्ता रहे, रिलेशनशिप रहे, आपका डिजिग्नेशन रहे, आपका ओहदा रहे, कि मानो मुझे ही क्यों तरसाया जाता है, क्यों वेट करा जाता है। तो तमाम सारे जो क्वेश्चन है ना आपके इस कप में है, आपके लाइफ के इस कप में है, आपके दिल के कोने में है पाइल 2। मुझे स्ट्रांगली बताना ना भूलेगा इसे एनर्जी आपकी है या नहीं है। पाइल 2 के लिए देखते हैं लाइफ चेंजिंग इवेंट्स क्या रहेंगे माता की कृपा से आपकी ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है। पाइल 2 दिया आपके लिए निकलता है एज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करती ना गाइस, तो आप पाइल 1 भी चेक करें। हो सकता है कि पाइल 1 से भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिले, इससे कुछ अलग मिले, ओके। पाइल 2 के लाइफ में हो सकता है कि आपको डर है कि ब्लैक मैजिक है या नहीं, निगेटिव एनर्जीज है या नहीं, तो इसके चलते मैंने दूसरे चैनल पर दैट इज़ डिवाइन फेदर टैरो पर मैंने एक रीडिंग डाली हुई है ब्लैक मैजिक के चलते। काफ़ी डीप एंड काफ़ी स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस, वो भी आप चेक करें। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कुछ वर्ड्स के लिए एनर्जी है यहाँ पर कि आप लोग डर फील करते हो, हालांकि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, लेकिन कभी कभी ऐसा आपको फील होता है, नज़र लगना, दोष लगना या नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस होना, तो ये ऐसा आपको फील होता है गाइस, या दिमाग में रहता है, दिमाग में चलते रहता है, तभी मैंने आपको बताया, ओके। मेरा सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मुझे आप पसंद करते हो, मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हो, मेरे आवाज़ को पसंद करते हो, तो मेरा सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, जो कि रिलेशनशिप के लिए है, मैरिज के लिए है, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के लिए है। सोलमेट की रीडिंग्स मैं वहाँ पर डालती रहती हूँ मेजर तौर पर। तो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकलता है डेथ की एनर्जी। पाइल 2 मैंने ये चीज़ आपको बताई थी गाइस, एक तो आपने मदर को खोया है या किसी फीमेल एनर्जी को आपकी ज़िंदगी से आपने खोया हुआ है, जिसके साथ आपका एक ना अलग ही जुड़ाव था या अलग ही कुछ था कनेक्शन। तो उनके एनर्जी को भी याद करके आप लोग काफ़ी सिसकते रहते हो पाइल 2, ओके। किसी को तो गवाया है गाइस आपने। चलिए मोर एनर्जीज जानते हैं आपके लिए क्या रहेगा। माता की रीडिंग है, माता भली भांति जानती गाइस आपको क्या चाहिए, ओके। मैं कोई नहीं हूँ बताने वाली, ये माता की एनर्जीज है पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। 9 ऑफ वंस की एनर्जी, यस, मून की एनर्जी। देखिए इमोशन से इमोशंस निकल रहे गाइस, क्या ही बताओ मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई है, उससे कहीं ज़्यादा अभी मून की एनर्जी निकली है। मून मतलब ये इमोशंस को ही दिखाता है। एंड हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है ना, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अमावस्या
2025 का ये अमावस्या आखिर का है। एंड देखिए आपके लिए मून की एनर्जी निकली है पाइल 2। ओके, ऐसे ही मैं रीडिंग्स नहीं करती हूँ गाइज, मैं काफ़ी हद तक चैनलिंग करती हूँ एम्परर की एनर्जी। देखिए पर्सन तो है आपकी ज़िंदगी में कोई, अगर इसका आपका सवाल रह सकता है पर्सन के लिए, मैरिज के लिए, तो फाइनली वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। माता इसको भेज रही है पाइल 2, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, काफ़ी आप लोग ना पाइल 2 ड्रेन आउट रहते हो अपने ज़िंदगी में, या स्थितियाँ आपको ड्रेन करती हैं। ड्रेन मतलब एनर्जी आपकी डाउन होने लगती है, चार्जिंग जो है ना आपके लाइफ का चार्जिंग, बॉडी का जो चार्जिंग है ना वो ड्रेन आउट होने लगता है। एंड फिर आपको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज मोटिवेशन के ज़रिए से, हीलिंग के ज़रिए से, पॉजिटिविटी के ज़रिए से, या अच्छे सुविचार के ज़रिए से आपको चार्ज करना पड़ता है पाइल 2। ओके, यस, यहाँ पर राशि बता देती हूँ, वो है कैंसर से स्कॉर्पियो, एरीज साइन प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो साइन प्रोमिनेंट है, पाइसिस राशि प्रोमिनेंट है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज सजिटेरियस, टॉरस वोगल कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर से स्कॉर्पियो, ये आपके लिए राशियाँ हैं। सो पाइल नंबर 2, माता आपको क्लियरली बता रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में उस दोराहे पर हो, उस मुकाम पर हो कि जहाँ पर आप लोग उम्मीद खो चुके हो, आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है, आप अपने इमोशंस में इस कदर डूबते जा रहे हो कि मानो वहाँ से रास्ता मिलना आपके लिए कठिन हो रहा है, या फिर मेरे ज़िंदगी में मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंतज़ार कर कर के आप लोग उम्मीद खो चुके हो। इतना उम्मीद खो चुके हो कि मानो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं संन्यास ले लूँगी, या फिर अकेले रह लूँगी, या फिर मैं कहीं जाकर खुद को ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना गाइस परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी है ना कि आप किसी से बोल नहीं पाते हो या बता नहीं पाते हो, एंड फिर आप लोग ना इतने घुटते रहते हो कि मानो आप फिर ज़िंदगी से हार मानने लगते हो गाइस। ओके, तो हार नहीं मानना है, ये हमारी लाइफ होती है गाइस। हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन ज़रूर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ मिलता नहीं है। जहाँ पर डेथ है वहाँ पर रीबर्थ है, जहाँ पर मौत है वहाँ पर वापस पुनर्जन्म होता है। पाइल नंबर 2, ये हमेशा ध्यान में रखें। माता की एनर्जीज हम लोग रीड कर रहे हैं, माता आपको यहाँ पर ये बता रही है कि हार मानने से अच्छा है आपको आगे इस लाइट की तरफ जाना है। जो आपका पीछे छूट गया है उसको छोड़कर आगे बढ़े। आगे झेलने के लिए माता है, आगे आपको पकड़ने के लिए माता बैठी हुई है, यहाँ पर खड़ी है गाइस। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हाथ पकड़कर माता आपको लेकर जा रही है कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। पाइल नंबर 2, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गाइस, आपके लॉन्ग वेटेड इंतज़ार को माता यहाँ पर ख़त्म कर रही है। जो चीज़ें अब तक आपके ज़िंदगी में स्टेगनेंट थी, स्टक थी, ब्लॉक थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, हो नहीं रहा था, यू विल सी एनर्जी के साथ आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। मतलब नई शुरुआत आपके प्लान्स की होने वाली है। जो जो आपके दिमाग में था, चाहे वो आइडियाज़ रहे, प्रपोजल्स रहे, कम्युनिकेशन रहे, ऑफर्स रहे, अपॉर्चुनिटीज़ रहे, तो एक नई शुरुआत आप लोग देखने वाले हो जो अब तक लंबे समय से रोकी पड़ी थी, वह धूल खा रही थी गाइज, ओके, या फिर उसको जंग लग गया था। तो फाइनली आप देखोगे कि माता आपकी ज़िंदगी के हर एक सिचुएशन के लिए ढाल बनकर खड़ी रहेगी, एंड यही ढाल आपकी ज़िंदगी को ग्रोथ दिलवाएगा, लाइफ में पॉजिटिविटी दिलवाएगा, साथ ही साथ आपके सारे वर्क सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। क्राउन, ताज आपका रहने वाला है जो माता आपको देने वाली है आने वाले समय के लिए। तो जो इमोशंस आपकी ज़िंदगी में था वो इमोशंस आपके लिए ख़त्म हो रहा है। जहाँ जिस दलदल में आप लोग फंस रहे थे, इमोशंस के समंदर में आप लोग फंस रहे थे, उससे माता आपको बाहर निकाल रही है, हाथ पकड़कर खींचकर बाहर निकाल रही है गाइस। मानो आपका एक नया परिवर्तन हो रहा है, नई सिचुएशन में आप लोग एंटर कर रहे हो। जहाँ पर खत्म है वहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, नई जिंदगी से रूबरू कराया जाएगा माता की तरफ से। तो अगर रिश्ता टूटा है, जॉब नहीं है, जॉब से निकाला गया है, रिलेशनशिप टूटा हुआ है, मैरिज आगे नहीं बढ़ रही है, शादी टूट रही है, रोका टूट रहा है, जिस वजह से आप लोग काफी रो रहे थे, सिसक रहे थे, अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे थे गैस, तो आप देखोगे कि मानो यहाँ से निकाल कर आपके जिंदगी में
रोशनी दिलवाया जाएगा। ओके, लाइट आपकी ज़िंदगी में आ रही है। देखिए यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है। तो ये अमावस्या आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है कि आप ना अपने एनर्जी को बदलता हुआ महसूस करोगे। आपके ज़िंदगी में रिवॉल्यूशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है एंड ए मेजर तौर पे रहेगा गाइस। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके अंदरूनी तौर पे भी रहेंगे एंड एक्सटर्नल चीज़ों के लिए भी रहेगा। ओके, तो नया रिश्ता आ रहा है, नया प्यार आ रहा है, नया लव रिलेशनशिप आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से जा रही है, रिश्ता आपका वापस पनपेगा, रिश्ता बेहतर होने लगेगा। जो आपको याद आते हैं, जिनके बारे में आप लोग सोचते हो गाइज, जो आपके दुनिया में नहीं है गाइज, वो भी इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए, आप किसी भ्रम या इल्यूजन में ना रहे। आपको सपनों की दुनिया से निकाल कर रियलिटी की दुनिया में रूबरू कराने वाली है माता। ओके, तो इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके वर्क, प्रोफेशन, करियर, मनी के चलते अगर आपका डेजिग्नेशन थम चुका है या फिर आपको रुतबा नहीं मिल रहा है, पोजीशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपके वर्क को यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा है, यू विल सी कि आपका बॉस, आपका मैनेजर, आपकी कंपनी आपके मेहनत को यहाँ पर वाहवाही देंगे। साथ ही साथ आपको वो पोजीशन देगा, वो ओहदा देंगे जिसके आप लोग हकदार हो, जो आपके लिए रिजर्व्ड है। यानी माता आपके लिए करेगा इसको, क्योंकि माता देख रही कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना कोशिश कर रहे हो पैसों के लिए, अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए कितना कोशिश कर रहे हो। तो ये रुतबा, ये पोजीशन कोई नहीं आपसे छीन सकता। पाइल नंबर 2, एंड आपके बॉस को यहाँ पर पुश कराया जाएगा ताकि आपकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, मनी की ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आए, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाए। पाइल नंबर 2, साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप में आए या फिर आपके बिजनेस या वर्क प्रोफेशन में आए। ओके, स्ट्रांगली किसी व्यक्ति की एंट्री हो रही है जो लिटरली आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है एंड इस राह में इससे आपकी मुलाकात होने वाली है। पाइल नंबर 2, तो आपके पास में जो हो चुका है उससे बाहर निकले, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप जितना याद करोगे उतने ही आप इस दलदल में फंसते चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके तहत आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है एंड ये इंसान आपके इमोशन सबको बाहर निकालेगा, आपकी वेटिंग पीरियड सबको बाहर निकालेगा, आपके साथ एक नए आइडिया की शुरुआत करेगा। आपकी लाइफ जो है ये नए सिरे से स्टार्ट होगी। इस व्यक्ति का आना आपके लिए पुनर्जन्म से कम नहीं रहेगा, चाहे वो मेल रहे या फीमेल रहे, आपके एनर्जी की वाइज लेना है। अगर मैं इम्पोर्टेंट मंथ्स की बात करूँ, जनवरी मंथ आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। इस दौरान जनवरी के मंथ में कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई बिजनेस आइडिया आपका हो सकता है, कोई जॉब आइडियाज़ आपके साथ डिस्कशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन की एक शुरुआत जनवरी मंथ से होगी। उसके बाद नज़र आ रहा है अप्रैल का मंथ। तो अप्रैल मंथ इज़ लाइक कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन लेकर आ रहा है गाइस। मतलब इसके साथ एक तो आपका इंटरव्यू फिक्स हो सकता है, जॉब ऑफर दे सकता है, लव ऑफर दे सकता है, या बिजनेस ऑफर का डीलिंग, या फिर इसके साथ कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके रहेंगे इस मंथ के लिए, दैट इज़ अप्रैल मंथ के लिए। और अगस्त मंथ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके मनी के ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस सेटअप के लिए, या बिजनेस ग्रोथ के लिए, या आपके मनी के जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होंगी। साथ ही साथ इमोशनली आप किसी से नहीं जुड़ने वाले हो अगस्त मंथ के लिए गाइस। तो आप ना इमोशन से हटकर प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने वाले हो, जहाँ पर आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट रहेगा। आपका डिसीजन यहाँ पर मैटर करेगा, ना कि आपके इमोशंस मैटर करेंगे अगस्त मंथ के लिए गाइस। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखो। हालांकि 2026 के लिए ही रहेगा। सितंबर मंथ इज लाइक आप अपने किसी ब्लॉक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, किसी स्टेगनेट एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, जो अब तक आपको सिर्फ वेट कर रहे थे, उसके रिजल्ट्स आने का समय सितंबर मंथ रहेगा, सितंबर मंथ रहेगा। पाइल नंबर 2। ओके, फाइनली अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर मंथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2026, या फिर ये दिसंबर एंड भी हो सकता है कि मानो आपके ज़िंदगी में ना नई चीज़ें का आगमन हो रहा है। ओके, नई चीज़ें पदार्पण कर रही है गाइस। आप जो यहाँ पर बिल्ड करोगे ना छोटी छोटी चीज़ें, वो उसका जो आउटकम रहेगा आपको दिसंबर मंथ दिलवाएगा। तो ये दिसंबर हो सकता है या फिर ये नेक्स्ट ईयर का दिसंबर रहेगा। सो मानो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा दिसंबर मंथ। पाइल 2, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इंपॉर्टेंट मंथ्स मैंने बताया है। एंजल नंबर आपको बता देती हूँ, 1111,
13 टाइम जोन आपको दिख सकता है, 999, 444, 888 आपको ज़्यादा दिखेगा। 888 ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस पूरा होने को बताता है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग है। तो जो जो आपका दिल मांग रहा था, कामना कर रहा था, या आपके दिल के कोने में जो राज थे ना, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में टर्न आउट होने वाले। तो माता को क्लियरली बता रही गाइस, ओके, आपके जो भी सपने हैं, गोल्स है, वो पूरे होने का समय आ चुका है। सो फोकस रखें। पायल नंबर 2, फोकस को चेंज ना करें गाइस, ओके। विश्वास को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि माता हमें हर एक तरह से प्रोटेक्ट करती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देता है या फिर हम समझ नहीं पाते हैं। पायल 2, एंजल का आंसर क्या रहेगा पायल 2 के लिए? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। मैंने मंथ्स आपको यहाँ पर क्लियरली बताया कि इस मंथ पर आपके लिए ये चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर इट्स अ कंफर्मेशन कि कुछ ही महीनों में आप अपने ज़िंदगी में ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने का एक संकेत आपकी ज़िंदगी में होगा। तो इन चीज़ों का वेलकम करें अपनी ज़िंदगी में। पायल 2, कंसिडर करें, ओके, रिकंसिडर। ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे परिस्थितियां भी आएंगी कि मानो आपको उस पर विचार करने की आवश्यकता रहेगी, वहां पर आपको फाइनल वर्डिक्ट लेने की आवश्यकता रहेगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की आवश्यकता रहेगी। तो देखे, परखे, सुने, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट्स रहेंगे। रिश्ता आ सकता है, या फिर कोई पास्ट कंपनी आपसे रिकनेक्ट कर सकती है, कोई पास्ट का बिजनेस आपसे कोलैब कर सकता है। जी, मैं वही आपको बता रही हूँ। फाइनली चॉइस आपकी है कि पास्ट को स्वीकार करना है, नए पर्सन को स्वीकार करना है, या नए जॉब को स्वीकार करना है। आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर कंसिडर करा जाएगा आपको, ये एंजल आपको बता रही है। सो इट्स अप टू यू। मैंने अभी आपको कहा चॉइस आपकी है। एंजल तो ये चीज़ें आपके लिए ला रही है, माता आपके लिए ये चीज़ें तो ला रही है। फाइनली आपकी चॉइस है कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, इसको बाय बाय करना है। ये आपकी चॉइस है। पायल नंबर 2, ओके। अगर रिश्ता टूटा है या जॉब आपकी ज़िंदगी से चला गया है, तो नया जॉब आ रहा है, नया रिश्ता आ रहा है, नया प्रपोजल आ रहा है, नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में कुछ छूट चुका है, कुछ आपकी ज़िंदगी से जा चुका है गाइज, ओके। एंड जब जाता है तो नया व्यक्ति, नया दरवाज़ा आपके लिए ओपन होता ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। एंड जब हम नई चीज़ों को स्वीकार करने वाले रहते हैं, तभी उस वक्त पास्ट पर्सन या पास्ट रिश्ते की भी एंट्री होती है। तो आपकी चॉइस है कि किसको आपको चुनना है। ये कंप्लीटली आप पर छोड़ा है एंजल्स ने। फाइनली डिवाइन का आंसर आपके लिए क्या रहेगा? पायल 2, डिवाइन मैसेज फॉर यू। पॉसिबिलिटीज देखिए, डिवाइन आपको क्लियरली बता रहे हैं कि अभी इस लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के चलते आपकी जिंदगी में पॉसिबिलिटीज, अवसर खुल रहे हैं। ऐसे अवसर जो आपके लिए उड़ान देंगे, या आप ना ऊंची उड़ान भरोगे। वायरल हो सकते हो गाइज, या आपको लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। अभी आपके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। ये पॉसिबिलिटीज आपको बता रहे हैं। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि माता आपके लिए खोल रही है। पायल नंबर 2, मास्टर, ओके। ये पॉसिबिलिटीज ऐसे रहेंगे कि मानो आप अपनी ज़िंदगी के खुद मास्टर रहोगे। आपके लाइफ के डिसीजंस आप लोग खुद लेने वाले हो। ये माता का आशीर्वाद आपके लिए है गाइस। एंड ये ना काफ़ी पावरफुल मैसेज है मास्टर का। तो यहाँ पर आपको औरों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, या फिर रोते बिलखते आपको नहीं बैठना। आपको देखना है, समझना है कि आप कैसे अपने फ्यूचर को बदल सकते हो, कैसे सारी चीज़ें पा सकते हो गैस। एंड ये पॉसिबिलिटीज माता आपके लिए खोल रहे, ताकि आप ना ऊंचे स्तर तक जाए, ऊंचे मुकाम तक जाए। कोई भी छोटी मोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं लाई जाएगी। जो भी आएगा ना, आपके बेहतर के लिए आएगा, आपके बेटरमेंट के लिए आएगा, ना कि आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। ना ही आपको माता इस सिचुएशन में डालने वाली है, क्योंकि आप लोग हाईली प्रोटेक्टेड सोल्स हो। बस इंट्यूशन की सुने, संकेत को समझे, एंजल के संकेत को समझे, सिंक्रोनिसिटीज को समझे। ये डिवाइन आपको बता रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, ओके। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस से नहीं आती है गाइस। स्ट्रेस को अगर छोड़ते हो, ओके, या फिर काफ़ी आप लोग ड्रेन आउट होते हो, उस समय इन एनर्जीज की बातें समझ में नहीं आएगी, ओके। एंड स्ट्रेस में भी डेफिनेटली आप अपने मास्टर की तरफ नहीं जाओगे, या फिर अपने बेटरमेंट की तरफ नहीं जाओगे गाइस। आप जितना रिलैक्स रहोगे, तभी आप इन पॉसिबिलिटीज़ को चुनाव भी करोगे, एंड इस पर आप लोग काम भी करोगे। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ के खुद करता धरता बनोगे। पायल 2, ये माता आपको इस रीडिंग के जरिए से बता रही है। आपस में पर मून की एनर्जी गाइस। तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी शाइन करने वाले हो, काफ़ी ग्रोथ देखने वाले हो। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी हाई रहने वाली है। माता के साइंस को समझे, सिंक्रोनिसिटीज को समझे, एंड उस पर काम करें।
जो आपके लिए सही रहेगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा पाइल 2। एंड आप जितने स्पेसिफिक हो ना गाइस, वही स्पेसिफिक, वही पर्टिकुलर चीज़ें अभी माता आपकी ज़िंदगी में भेज रही है, कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं भेजेंगी। इतना आपको ट्रस्ट रखना है माता के एनर्जीज पर, क्योंकि माता भली भांति जानती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरा बच्चा क्या देने की वजह से खुश होगा, मेरा बच्चा क्या देने की वजह से इस सिचुएशन पर जाएगा, मास्टर की सिचुएशन पर जाएगा। यह माता भली भांति जानती है। पायल नंबर 2। एंड मैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस रीडिंग को एंड करती हूँ। यस, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ जाते जाते प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।